एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की ताजा खबरों में। तो दोस्तों सभी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। तो दोस्तों देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है या फिर नहीं, इसके ऊपर आज सरकार का बहुत ही बड़ा बयान आ चुका है और सरकार ने यहां पर बता दिया है कि इन परिस्थितियों में भारत में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और ये जो लॉकडाउन है ये पूरे भारत में नहीं लगाया जाएगा, किन किन राज्यों में लगाया जाएगा, साथ में किन किन परिस्थितियों में लगाया जाएगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। और इसके बाद में सरकार ने यह भी कहा है कि अनलॉक 1 का मतलब यह कतई नहीं है कि आपको खुली छूट मिल चुकी है, बल्कि यहां पर यह भी कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, साथ में मास्क का इस्तेमाल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हरगिज यहां पर करना ही होगा। तो दोस्तों देश में दोबारा लॉकडाउन की बात इसलिए आई है क्योंकि यहां पर WHO ने सबसे पहले तो भारत की तारीफ की थी कि भारत ने यहां पर कोरोना से लड़ने में काफी बार यहां पर सफलता प्राप्त की है। लेकिन उसके बाद में WHO ने यह भी कहा है कि भारत में अभी कोरोना के मरीजों की संख्या की जो पीक है या फिर जो चोटी है वो अभी तक नहीं आई है। जिन बाकी देशों में एक दिन में जो 10,000 15,000 या फिर जो सबसे ज्यादा मरीजों के संक्रमित होने की संख्या थी वो अभी तक भारत में नहीं आई है, मतलब कि अभी तक कोरोना का भारत में पीक आना बाकी है। ऐसा यहां पर WHO ने भारत को चेताया भी है और साथ ही भारत की प्रशंसा करने के बाद में उन्हें भारत को सावधानी बरतने को भी कहा है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यहां पर बयान दिया है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन फिर से भी लगाया जा सकता है और अनलॉक 1 में भी कुछ नए नियम लगाए हैं और साथ ही में कुछ बदलाव भी किया है। इनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 30 जून से पहले रेल यात्रा या फिर बस यात्रा करना चाहते हैं तो भी आज यहां पर भारत सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। और इसके साथ ही में दोस्तों अगर आप यहां पर 1 जुलाई 2020 के बाद में रेल यात्रा या फिर बस यात्रा करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए नए नियम है और 1 जुलाई के बाद में आपको यात्रा करने में आसानी भी होगी। कैसे आसानी होगी वो भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों 1 जुलाई के बाद में आपको तत्काल टिकट मिलने शुरू हो जाएंगे रेलवे के, और ये तत्काल टिकट किस प्रकार से आपको मिलेंगे वो बताएंगे। इसके बाद में दोस्तों अब यहां पर सरकारी स्कूल या फिर जो भी प्राइवेट स्कूल है इनको आज तक फीस में छूट दे दी गई थी जितने भी छात्र पढ़ते थे, लेकिन अब फीस में छूट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यहां पर सरकार ने कुछ अपडेट बताए हैं, कुछ यहां पर गाइडलाइंस जारी की है जिसको हम इस वीडियो में कुछ ही देर में बताने वाले हैं। इसके बाद में जो लोग यहां पर किराए पर रह रहे हैं, जिनका किराए का मकान है, उन लोगों के लिए भी यहां पर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसके बाद में दोस्तों गृह मंत्रालय ने और साथ ही में राज्य के एक मुख्यमंत्री ने यहां पर स्पष्ट रूप से बता दिया है कि भारत में जो स्कूल कॉलेज है वो कब से खुलने वाले हैं। तो भाइयों बहनों अगर आपके घर में कोई भी यहां पर बच्चा बच्ची भाई बहन बेटा बेटी स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ में यह भी बताइए कि भारत में स्कूल कॉलेज कब से खोले जाने चाहिए, ताकि जो आपकी राय है वो सरकार तक पहुंच पाए। अगली दोस्तों बड़ी खबर की यहां पर इटली और भारत में जो मरीजों की संख्या है ये लगभग अब बराबर हो चुकी है कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या। लेकिन भारतीयों के लिए खुशखबरी ये है कि भारत में जो मृत्यु दर है ये काफी कम है और जो यहां पर इटली में जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो काफी ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों खुशखबरी की बात यह है कि जो हम भारतीय हैं इन भारतीयों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये काफी तगड़ा है, काफी तेज है, इसलिए यहां पर संक्रमित होने के बावजूद भी जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो काफी कम। साथ ही में दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि भारत सरकार की इस योजना के तहत आपको हर महीने 1450 रुपए खाते में मिलने वाले हैं। आपके पास में राशन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों भारत के इस एक राज्य में यहां पर लॉकडाउन फिर से अभी लगा दिया गया है और साथ में यहां पर मंदिर मस्जिद या फिर कुछ भी यहां पर स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। कौन सा वो राज्य है उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों भारत के 3 राज्यों में किसानों को बिल्कुल फ्री में ट्रैक्टर मिलेंगे। कौन सी योजना है, कैसे आवेदन करना होगा वो भी बताएंगे। साथ ही में दोस्तों अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में खाता है तो भी इस वीडियो को पूरा लगातार जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी फायदे की बात है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप यहां पर 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में रेल यात्रा या फिर बस यात्रा करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर 120 दिन पहले टिकट बुक करवानी होती थी आज तक। लेकिन दोस्तों अगर आप यहां पर 1 जुलाई के बाद में रेलवे यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए तत्काल टिकट की व्यवस्था कर दी गई है, मतलब कि आपको सिर्फ 1 दिन पहले यहां पर टिकट बुक करवानी होगी और आपके 1 दिन में टिकट कंफर्म हो जाएगी और फिर आप यात्रा कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों 1 जून से लेकर 30 जून तक आपको 120 दिन पहले तक यहां पर टिकट बुक करवाना होगा। अब जितने
जितने दिन पहले कराओगे उतना ही जल्दी आपका टिकट यहाँ पर कंफर्म होगा। इसके अलावा जो रेलवे के नियम है वो तो आपको पता ही होगा, मास्क पहनना होगा। बाकी रेलवे स्टेशन पर आने से 90 मिनट पहले आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आना होगा, नहीं तो टिकट आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपको रेल में कोई भी कंबल या फिर तकिया नहीं मिलेगा, वो सब आप लोगों को मालूम है। इसके बाद में दोस्तों अगली अपडेट की अब स्कूल फीस भरनी ही होगी। तो दोस्तों लॉकडाउन में यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासें चलती थी उनमें यहाँ पर सरकार ने बता दिया था कि कोई भी फीस नहीं देगा, अगर देना चाहता है तो उसकी मर्जी, नहीं तो अगर पैसों की कमी है तो सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो कोई भी फीस नहीं देगा। लेकिन अब सरकार ने यहाँ पर यह बता दिया है कि लॉकडाउन खुल चुका है, लोगों के काम काज शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर इस आदेश के दौरान अब छात्रों को या फिर छात्रों के माता पिता को फीस देनी ही होगी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां जिसमें अगर ज्यादा कोई गरीब किसान है या फिर कोई ज्यादा आदमी गरीब है तो वो फीस भरने में असमर्थ है, तो उसे अभी भी छूट का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों अभी तक इसकी सरकार ने पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की है। तो दोस्तों बात करें कि भारत में स्कूल कॉलेज कब से खुलेंगे, तो दोस्तों यहां पर हम आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि स्कूल कॉलेज खुलते ही जो कोरोना का संक्रमण है भयानक तरीके से बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि इटली और फ्रांस में ऐसे ही हुआ था। तो यहां पर जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी और साथ ही में वहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनको भी यहां पर सुझाव दिया है कि अभी जो देश में स्कूल कॉलेज है ये 2 महीने और बंद रहने चाहिए, मतलब कि अगस्त या फिर अगस्त के बीच में स्कूल या फिर कॉलेज खोलने चाहिए। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर कि मोदी सरकार की इस योजना में आपके पास है सस्ता सोना खरीदने का मौका, 8 जून से कर सकते हैं खरीदारी। तो दोस्तों सोना एक ऐसी कीमती चीज है जिसे हर कोई खरीदना चाहता है। गहने बनवाने से लेकर गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी सब लोग पसंद करते हैं और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। तो दोस्तों इसको लेकर मोदी सरकार एक नई योजना लेकर आई है, लेकिन जो इसमें निवेश है वो आप कर अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। और यह योजना है ये 8 जून से शुरू हो रही है, मतलब कि 8 जून के बाद में आप इसमें कभी भी इन्वेस्ट करके सोना खरीद सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं कैसी योजना है। तो दोस्तों इस योजना का नाम है सोवरेन बॉन्ड योजना। इसमें गोल्ड में इन्वेस्ट की केंद्र सरकार की ये सोवरेन बॉन्ड योजना है और इस योजना में के तहत 4,677 रुपए प्रति ग्राम की कीमत पर सोना खरीदा जा सकता है। इस योजना में सोना खरीदने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले इन्वेस्टर को सरकार प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट देगी और इस तरह सोना खरीदने वालों को इसकी कीमत प्रति ग्राम 4,627 रुपए देनी होगी। तो दोस्तों अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट स्कीम है जिसके तहत आप काफी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर कि मोदी सरकार की इस योजना के तहत आप हर महीने 3,000 रुपए अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। जी हां भाइयों और बहनों, कौन सी ये योजना? तो दोस्तों भारत में यहां पर 15,000 से कम है जिसकी 1 महीने की आमदनी, तो वो मोदी सरकार की इस योजना का लाभ ले सकता है। तो दोस्तों कौन कौन लाभ ले सकता है चलिए बता देते हैं। तो दोस्तों देश में ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और 1 माह की आमदनी 15,000 से भी कम है। मोदी सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने न्यूनतम 3,000 रुपए की पेंशन का प्रावधान किया गया है। साथ ही में पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पेंशन की 50% धनराशि है ये उसके जीवन साथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी। और इस योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना रखा गया है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसका लाभ कौन उठा सकता है। तो दोस्तों सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 42 करोड़ लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं और इन लोगों के पास में इस योजना को लाभ उठाने का मौका है। आंकड़ों के मुताबिक 6 मई तक करीब 64.5 लाख लोग इसमें पंजीकरण करा चुके हैं और इसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र है वो 18 से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र से जुड़ा कोई भी कामगार जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले हो वो इसमें आवेदन करके फायदा उठा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि आमदनी 15,000 रुपए से प्रति महीना कम होनी चाहिए। आपको यहां पर क्या करना होगा चलिए वो भी बता देते हैं। तो दोस्तों इस योजना में उम्र के हिसाब से प्रीमियम लगेगा और जिस सदस्य की उम्र जितनी कम होगी उसका प्रीमियम भी उतना ही कम होगा। अगर आपकी आयु 18 साल है तो इस योजना से जुड़ेंगे तो आपको 55 रुपए हर महीने जमा कराने होंगे और अगर आपकी उम्र यहाँ पर 29 साल है तो आपको 100 रुपए जमा कराने होंगे और अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 200 रुपए जमा कराने होंगे और यही अधिकतम प्रीमियम है। और 60 साल के बाद में आपको हर महीने 3,000 रुपए या फिर अपने प्रीमियम के हिसाब से ज्यादा रुपए आपको पेंशन के तौर पर मिलने शुरू हो जाएंगे। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट की राजस्थान में अभी तक लॉकडाउन का असर है और अनलॉक 1 के नियम अभी तक राजस्थान में लागू नहीं किए जाएंगे। जी हां भाई और बहनों, राजस्थान में मंदिर मस्जिद या फिर गुरुद्वारे जिन बाकी राज्यों में खुल रहे हैं उस तारीख से नहीं खुलेंगे और ना ही तो अभी तक खुले हैं। तो दोस्तों आखिर राजस्थान में ऐसा क्यों हो रहा है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है कि राजस्थान में अभी कोरोना का संक्रमण ज्यादा फैल रहा है और इसको बचाव के लिए हमारे पास
उपाय भी काफी कम है, इसीलिए हम यहाँ पर जो है नियमों को सख्त कर रहे हैं और अभी तक पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं खोल रहे हैं। मतलब कि अनलॉक 1 के नियमों को अभी तक हम पूरी तरीके से पालन नहीं करेंगे। साथ ही में दोस्तों, जिन लोगों का बैंक में खाता है या फिर जो लोग एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं उन लोगों के लिए बड़ी अपडेट आई है कि एटीएम से पैसे निकालने से लगातार कोरोना फैल रहा है। लेकिन इसके साथ ही में खुशखबरी ये भी है कि यहाँ पर एक कंपनी ने एक ऐसी एटीएम मशीन बनाई है जिससे आप बिना मशीन को टच किए सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करके ही पैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट में सामने आया है कि यहाँ पर इस जो एटीएम मशीन है वहां पर टच करने से लगातार कोरोना फैल रहा है। उसी को देखते हुए मशीन तैयार की गई है जिसे आप कॉन्टैक्टलेस मशीन की मदद से अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।